यह कहाँ जा रहे हैं दादा गुरु? अभी 2 दिन पहले ही तो रक्तदान किया था। 3 साल निराहार रहकर चौथी बार रक्तदान कर दादा गुरु ने इतिहास रच दिया। उन्हें विश्राम करना चाहिए, पर राम काज कीने बिना दादा को कहाँ विश्राम। और जहाँ रामधुन वहाँ दादा भी और बाबा भी। पुत्र कहाँ जाएगा? माँ के पास ही, माँ के आंचल में ही। माँ नर्मदा की जलधार ही दादा गुरु के शरीर में रक्त बनकर दौड़ रही है। 3 साल से सिर्फ माँ नर्मदा का जल पीकर दादा गुरु न सिर्फ जीवित हैं, बल्कि लगातार जन जागरण कर रहे हैं, नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। सिर्फ वायु पीकर माँ नर्मदा की परिक्रमा किस प्रकार की, इस पर मध्य प्रदेश सरकार ने दादा गुरु पर 7 दिन का शोध भी करवाया है। और अंततः प्रकृति माँ की गोद में पहुँचे दादा गुरु। दादा गुरु हमेशा कहते हैं कि वृक्ष ही सगुण स्वरूप है, देवता के, ईश्वर के, हमारे आराध्य के। और वृक्ष को ही गुरु का सगुण स्वरूप मानो। बस यही तो वह प्रकृति की जीवंतता, प्रकृति की समर्थता, प्रकृति की सार्थकता सारे समाज को बता रहे हैं। दादा गुरु की ऊर्जा का स्रोत भी यही है, यह प्रकृति, मिट्टी, जल, वायु। दादा गुरु कहते हैं कि विश्व में हरि कथा और राम कथा बहुत हो रही है, लेकिन इसके बाद भी आपके जीवन में आपत्ति और विपत्ति है, तो इसका कारण कहीं आपकी प्रवृत्ति तो नहीं है? तब आपको प्रकृति के करीब आना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ही प्रवृत्ति से निवृत्ति करा सकती है। जिस प्रकार हम मूर्ति का श्रृंगार करते हैं जिसमें हमारे आराध्य हैं, उसी प्रकार दादा गुरु वृक्षों का श्रृंगार पूजन करते हैं। इस सदी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब हमें अपने आराध्य को वृक्ष में ही देखना पड़ेगा, प्रकृति में ही देखना पड़ेगा। और आज गंगा दशहरा के पावन अवसर पर गंगा मैया स्वयं गाय माता के रूप में दर्शन देने चली आई। दादा गुरु का यही विश्वास है कि माँ किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती हैं। दादा गुरु ने गाय माता का पूजन अर्चन किया। सद्गुरुदेव को नमन।